हेलो गाइज, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल बिया उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है यानी कि लेखक है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, वहीं पे क्या हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है इनका मृत्यु, वो हुआ था 1956 में दिल्ली में। उसके बाद इनके जब पिता का नाम था वो रामजी सकपाल था और इनके माता का नाम भीमाबाई था। तो लेखक के बारे में आप लोग को इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि पाठ क्या है और इस पाठ के लेखक कौन है, साथ ही लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और माता पिता का नाम, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हर साल ही बनता है। तो चलिए, इतना लेखक के बारे में जानने के बाद यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज है ये हर एक चैप्टर का आने वाला है, यानी कि हम लोग प्रत्येक चैप्टर को इसी प्रकार से करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो जो हमारे लेखक थे यानी कि भीमराव अंबेडकर, उनके हिसाब से भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि ये क्या होती है तो रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण, ये रुचि पे आधारित नहीं होती है, ये क्या होती है कि जाति पे आधारित होती है, जाति के आधार पे होती है, ना कि आपके रुचि के आधार पे। जैसे कि आपको मन कर रहा है कि आप क्या करो आईएएस बनो, लेकिन क्या है कि आपकी जाति है धोबी। तो आप लोग को जो गांव का लोग है, जो जाति प्रथा वाले लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि तुम अगर धोबी हो तो तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ कपड़ा धोना ही है, क्योंकि ये तुम्हारे जात का काम है, तो इसलिए तुमको करना होगा, भले ही तुम्हारी इसमें रुचि हो या ना हो, यानी कि कपड़ा धोने का मन तुम्हारा हो या ना हो, तुम्हें यह करना ही होगा। तो इसीलिए इसको स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ है, जो हिंदी का चैप्टर 1 है, उसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जो लेखक यानी कि भीमराव अंबेडकर है, वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज का मतलब होता है कि पढ़ा लिखा एक अच्छा समाज, जिसे पता हो कि जीवन कैसे जीना है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सभ्य समाज कहेंगे। तो जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता श्रम विभाजन होती है, न कि जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ये श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, आखिर इसके लिए ये आवश्यक क्यों है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो जो आधुनिक समाज है वो कार्य कुशलता के लिए यानी कि अच्छा से काम होने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो जो हमारे लेखक है अंबेडकर साहब, उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई दी। विडंबना का मतलब होता है हास्य का बात। तो जो लेखक हैं उनको इस युग में भी विडंबना जातिवाद में देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि
डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो हमने शुरुआत में ही किया था कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे यानी कि हमारे लेखक, उनके माता का नाम था भीमाबाई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आदर्श समाज समानता, स्वतंत्रता और भाईतृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। तो जो हमारे लेखक थे यानी कि भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ये कहा था कि जो आदर्श समाज होगा यानी कि सभ्य समाज, जिसे पता होगा कि आदर्श जीवन कैसे जीना है, वो क्या होगा, तो स्वतंत्रता पे, समानता पे यानी कि उस समाज में सभी लोग एक बराबर होंगे, उस समाज में सभी लोग स्वतंत्र होंगे, और भाईतृत्व यानी कि भाईचारे पे आधारित होगा। तो आदर्श समाज किस पे आधारित होगा, समानता पे, स्वतंत्रता पे और भाईतृत्व पे। ऐसा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हमने ये शुरू में ही किया था लेखक परिचय में कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर कब और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। यहाँ पे छूट गया है मृत्यु। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनकी मृत्यु 1956 में और दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक जगह में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान है उसका निर्माता यानी कि उसको बनाने वाले के रूप में हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं या फिर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो जो जाति प्रथा है ये श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये है अपना 18 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे यानी कि लेखक, उन्होंने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लाहौर में जाति उन्मूलन यानी कि जाति को तोड़ने वाला भाषण कब हुआ था। तो जो लाहौर था उसमें जाति उन्मूलन भाषण यानी कि जाति को तोड़ने वाला भाषण 1936 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी ये PDF अगर आप लोग को लेना है तो उसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ है जो हमें हिंदी के चैप्टर 1 में पढ़ना पड़ता है, ये बाबा साहब के यानी हेंसल ऑफ कास्ट जो भाषण दिए थे बाबा साहब, उसी का एक अंश है। उसी का एक अंश काट छाट करके हमें एक पाठ बना करके दे दिया गया है पढ़ने के लिए। तो ये क्या था, ये बाबा साहब का भाषण था जिसको काट छाट कर हमें दे दिया गया है बनाने पढ़ने के लिए, और फिलहाल के लिए हमें दिया गया है लेख के रूप में। तो होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ MCQ क्वेश्चन थे। होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में कहिए कि आप लोग को ऐसे ही अगले चैप्टर का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए।